नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर 18 जून को होने वाले चुनाव को लेकर राज्य की राजनीति काफ़ी ज़्यादा गर्मा गई है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने अपने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जो है वो जारी कर दी है। हालांकि सबसे ज़्यादा चर्चा दो नामों को लेकर हो रही है। पहला, मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश, जिनका नाम सूची में नहीं है। दूसरा, भोजपुरी फिल्म जगत के चर्चित अभिनेता और गायक पवन सिंह, जिन्होंने बीजेपी ने उम्मीदवार बनाकर राजनीति समीकरण को नया मोड़ दे दिया है। बिहार सरकार में मंत्री पद संभाल रहे दीपक प्रकाश को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। राजनीतिक गलियारों में कई तरीके की चर्चाएं चल रही है। वर्तमान में वो विधानमंडल के किसी भी सदन में सदस्य नहीं है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार किसी मंत्री को निर्धारित समय सीमा के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना आवश्यक होता है। ऐसे में बीजेपी की पहली सूची में उनका नाम होना उसके बाद अटकलों का बाजार जो है वो शुरू हो गया। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है, जबकि एनडीए खेमे में नेता अभी अंतिम फैसले आने का इंतजार की बात कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी की ओर से एक और सूची जारी हो सकती है, जिसमें दीपक प्रकाश को मौका दिया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उनके मंत्री पद पर संकट खड़ा हो सकता है। बीजेपी की सूची में सबसे चर्चित नाम भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का है। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बिहार की राजनीति में काफ़ी सुर्खियां बटोरी। अब पार्टी ने उन्हें विधान परिषद भेजने का फैसला कर नया राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो पवन सिंह की लोकप्रियता का फायदा बीजेपी को आगामी चुनावों में मिल सकता है। खासकर युवा और भोजपुरी भाषी मतदाताओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ को देखते हुए पार्टी ने ये दांव खेला है। उनकी उम्मीदवारी ने चुनाव और अधिक रोचक बना दिया गया है और इसके साथ बीजेपी द्वारा जारी सूची में 4 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। इसमें पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला को टिकट दिया गया है। पार्टी नेतृत्व का दावा है कि सभी उम्मीदवार संगठन और समाज के लोगों विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की नज़र में ये सारे नामों को लेकर चर्चा हो रही है, जिसे लेकर चर्चाएं जारी है। माना जा रहा है कि बची हुई सीट को लेकर पार्टी अंतिम रणनीति तैयार कर रही है। वहीं जेडीयू ने भी 4 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी की सूची में सबसे ज़्यादा चर्चित नाम निशांत कुमार को लेकर हो रहा है। वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं और पहली बार राजनीति में सक्रिय भूमिका में दिखाई देंगे। जेडीयू ने निशांत कुमार के अलावा भारती मेहता, शिव रानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी का मानना है कि ये सभी उम्मीदवार संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बिहार विधान परिषद की कुल 9 सीटें खाली हो रही हैं, जिन पर 18 जून को मतदान कराया जाएगा। बीजेपी और जेडीयू ने 4 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। ऐसे में अब केवल एक सीट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो आने वाले दिनों में उम्मीदवारों की अंतिम तस्वीर साफ होने के बाद चुनावी समीकरण और दिलचस्प हो सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दीपक प्रकाश को दूसरी सूची में जगह मिलेगी या फिर उन्हें मंत्री पद छोड़ने की नौबत आ जाएगी। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने पहले से ही एक विधान परिषद का सीट जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को देने का वादा कर रखा है। इसलिए यह तय माना जा रहा है कि यह सीट दीपक प्रकाश के ही हाथों में जाएगी। वहीं पवन सिंह की एंट्री ने इस चुनाव को राजनीति से ज़्यादा चर्चा और रोमांचक बना दिया है। बिहार की राजनीति में अब सबकी निगाहें बीजेपी के अगले फैसले पर टिकी है। अब देखना होगा अगले फैसले में दीपक प्रकाश का नाम होता है या फिर नहीं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।